सहस्रकाम्ये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेव नमस्तुते। आसनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमः पार्वतीपते हर महादेव हर महादेव। काकी हम जो दो आगे मत फोकस नहीं है तो उठा लेते फोन वाले को सबको उठा लेते फोटो में देख लो। वो दरवाज़ा बंद कर दो आगे नहीं आएगा तो पीछे ले ले पीछे ले ले। करना सीखे हवा प्रकाश हमें मिलता है मेघों से मिलता है पानी यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे दुख को दूर भगाना सीखे ईश हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो साहे मेरा पाए जो कोई पिए अमर हो जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए कड़वा पिए ना कोई कड़वा कड़वा जो कोई पिए कड़वा कड़वा जो कोई पिए सबसे मीठा हो राम रस ऐसा है मेरा पाए जो कोई पिए अमर हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले नीचा चाले ना कोई
सब मीठा तो सब खाते हैं, कड़वा कोई नहीं खाते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर जुग पानी। गुरुद्वारा होशियारपुर में चल रही 5 दिवसीय शिविर आज चौथा दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देख लिया मानव जीवन जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, इसको हम पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पायमाल कर देते हैं। चाहे हमें प्रभु चाहिए या पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार चाहिए, लेकिन सभी में शरीर का साथ जरूरी है। आज हमारी गलती के कारण हमारा शरीर ही हमें साथ नहीं दे रहा है, और इसी के कारण हम परेशान, ना प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, ना पैसा प्रतिष्ठा परिवार पा सकते हैं, और हमारे लिए हमारे पीछे परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे शरीर को हम ठीक कर लें, निरोग कर लें, तंदुरुस्त कर लें। हमने आयुर्वेद से लेकर आज तक बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन विफल रहे, क्योंकि हमारी दिशा गलत थी, हमारी समझ गलत थी, हम भ्रांति में भटक रहे थे। लेकिन जब से ईश्वर की कृपा से हमारी समझ में आ गया, तब से हमारे सारे रोग चले गए, और जिस चीज को समझ में आ गया हर किसी के रोग चले गए। अब करोड़ों लोग दुनिया में हैं जिनके रोग चले गए हैं, और इसके कारण उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है, इसके कारण उनकी कार्यदक्षता बढ़ गई है, इसके कारण अपने परिवार को जो परेशान कर रहे थे वो आज परिवार को भी मददगार हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हर किसी के लिए संभव है, केवल है सही बात समझना, भ्रांति तोड़ना। तो ये भ्रांति, अब हमें पता चल गया कि सारे रोगों का कारण जो हम मानते हैं वो नहीं है, सही कारण है शरीर में जमा हुई गंदगी, रुकी हुई गंदगी, और ये गंदगी का कारण है गलत आहार, और गलत आहार का कारण है गलत ज्ञान विज्ञान, जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे कथाकारों के द्वारा हमें दिया जाता है। तो अब जब पता चल गया कि ये सही ज्ञान शास्त्रों में दिया है, गॉड गिवन साइंस में दिया है, तो इसमें सही भोजन बताया गया है। कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, खाने के लिए कंद, मूल, फूल, फल, पीने के लिए पानी, और बाकी जो है हवा जो हम नाक से लेते हैं। तो ये सभी के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब इससे आगे जो हमारा भोजन है वो है प्रकाश और आकाश। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो भगवान डायरेक्ट हमें पहुंचा देते हैं। तो कुल मिला के इंसान का भोजन 9 हो गया। खाने के लिए 4, लेने के लिए सांस नाक से, और बाकी जो भगवान डायरेक्ट देते हैं वो है
इस तरीके से कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, ये भोजन हो गया खाने का। पंच तत्व, ये 5 भोजन यहाँ है। छठा है हवा और प्रकाश, पानी। ये कुल मिला के इंसान का भोजन है। तो हमें आकाश का सेवन करना चाहिए, यानी कि खुले आकाश के नीचे जहां तक हो सके संभव हो रहना चाहिए, जैसे अन्य प्राणी रहते हैं। हमें सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश का भी सेवन करना चाहिए, जैसे अन्य प्राणी करते हैं। हवा भी हमें जहां तक हो शुद्ध लेनी चाहिए। खुले में रहेंगे तो कुछ शुद्ध हवा मिलेगी। हम मकान, ऑफिस, कमरे में रहते हैं तो ये भी हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, प्रकाश भी नहीं मिलता और आकाश भी नहीं मिलता। तो ये भी हमारे रोगों के पीछे एक कारण है। लेकिन सबसे ज्यादा वो है मुंह से लेने का, वो है कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी। इसकी जगह हम अनाज डालें, दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठा, ऐसा बेकरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, मांसाहार, ऐसा सब कुछ खाते हैं जो हमारा भोजन है ही नहीं। और इसको आग पे चढ़ा के खाते हैं तो और नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के खाते हैं। और ये कुल मिला के हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर को पचा नहीं सकता, पड़ा रहता है, सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, सर्दी जुकाम से लेकर हार्ट, किडनी कैंसर, कोरोना तक के कोई भी रोग हो, सभी रोगों का कारण केवल और केवल एक है, गंदगी, और निवारण भी एक ही है, सफाई। सफाई 3 तरीके से आपको बताई गई। एक है संजीवनी क्रिया, दूसरा है क्लींजिंग जूस और तीसरा है लंघन। तो ऐसा यदि हम करेंगे हमारा शरीर भीतर से साफ हो जाएगा, सही से साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो अब ये स्वस्थ हो गया, अब गंदगी नहीं रही, तो अब हमें देखना है फिर से गंदगी ना भर जाए। तो अब हमें खाने पीने में ध्यान रखना है। तो अब जो हमारा सही भोजन है वो हमें डालना है और तब हमारा शरीर इसको पचा सकेगा और अब कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। इतना जब हम करेंगे तब पशु की ओर, प्राणियों की ओर हम लेवल में आएंगे, निरोग बन जाएंगे। लेकिन हमें पशु नहीं बनना है, हमें प्राणी तक सीमित नहीं रहना है, हमें आगे बढ़कर अध्यात्म मार्ग में उन्नति करके प्रभु प्राप्ति प्राप्त करना है। तो प्रभु प्राप्ति जिसने की, ऐसे संत महापुरुष, ऐसे तपस्वी, ऐसे योगी, अब उनको देख के हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने हमें देखा था कि भोजन का त्याग किया, पहले संसार का, बाद में भोजन का, भोजन में भी एक के बाद एक, भारी से हल्के तक, पहले कंद, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, अंत में पानी भी छोड़ा और जो आगे बढ़ गए उन्होंने हवा भी छोड़ दी। ये सारी चर्चा हमने कर ली है आगे, लेकिन कुछ लोग आज नए आए हैं, ऐसा मुझे बताया गया, इसलिए ये थोड़ा रिपीटेशन कर लिया। अब है प्रश्नोत्तर, जो आपके प्रश्न हैं इनके जवाब दिए जाएंगे और बाकी जो समय बचेगा तो हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। अब है समय।